ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कार्तिक पूर्णमासी के दिन जरूर करें यह काम। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपको भरपूर धन देंगी, आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। साथ ही भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। कार्तिक पूर्णमासी का बड़ा महत्व है। इसे देव दीपावली भी मनाते हैं। देवताओं की इस दिन दीपावली होती है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था और इसी दिन से भगवान को त्रिपुरारी भी कहा जाता है। इस पूर्णमासी को त्रिपुरारी पूर्णमासी भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णमासी के दिन सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डालकर के स्नान करें। इससे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। देव दीपावली कार्तिक पूर्णमासी के दिन देवताओं की दीपावली होती है, तो इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करें। इस दिन 365 बत्ती पीपल वृक्ष के नीचे जला करके 108 परिक्रमा करें। जो भी आपके मन में कामना है वह मनोकामना पूरी होगी। और साथ ही ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, नंबर 1, मान्यताओं के अनुसार देव दीपावली के दिन सभी देवता गंगा नदी के तट पर आकर दीप जलाकर अपनी प्रसन्नता को दर्शाते हैं। इसलिए दीपदान का बहुत ही महत्व है। इस दिन नदी में आटे के दीपक बहाने से पितृदोष दूर होता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही 365 बत्ती पीपल वृक्ष के नीचे जलाने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दोस्तों, नंबर 2, दान और व्रत। इस दिन अपनी क्षमता अनुसार अन्नदान, वस्त्रदान और अन्य जो भी दान कर सकते हों वह करें। कहते हैं कि दान करने से 10 यज्ञों के समान फल की प्राप्ति होती है। इस दिन अपनी बहन, भांजे, बुआ के बेटे, मामा को भी दान दिया जा सकता है और ब्राह्मणों को भी घर पर बुला करके भोजन कराएं या मंदिर में दान दे करके आएँ। गरीबों को चावल का दान देने से चंद्र ग्रह शुभ होते हैं। इस दिन उपवास करके भगवान का स्मरण किया जाता है। इस दिन उपवास करके भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है और यज्ञ भी किया जाता है, अनुष्ठान भी किया जाता है। आप घर पर भी हवन करें। इस दिन जो भी पूजा पाठ किए जाते हैं कई गुना फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नंबर 3, इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और माता लक्ष्मी को भोग समर्पित किया जाता है। रात के समय माता लक्ष्मी जी के सामने खीर का प्रसाद चढ़ाएं। माता लक्ष्मी जी के सामने पंचमुखी दीपक जलाएं। माता लक्ष्मी के सामने 5 पीली कौड़ी हल्दी में रंग करके रखें, उस पर केसर डालें। साथ ही माता लक्ष्मी की खीर में भी केसर डालें और माता लक्ष्मी जी के सामने श्री माँ लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। उसमें 2 हल्दी की गांठ भी डालें पीली कौड़ी में। इससे भरपूर धन बढ़ेगा। इस सामान को आप घर की तिजोरी में रख दें। जीवन में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी। पीली कौड़ी के साथ साथ आप तुलसी की जड़ भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। इससे इसका जो प्रभाव है कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, नंबर 4, इस दिन जल में श्री हरि विष्णु का और पीपल में माँ लक्ष्मी का निवास रहता है। इसलिए नदी की पूजा और आरती करनी चाहिए। साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक भी अलग से जलाना चाहिए। एक 365 बत्ती का जलाएं और एक घी का दीपक भी जलाएं तथा परिक्रमा करें। तुलसी और 6 तपस्विनी कृतकाओं का पूजन भी, श्री हरि विष्णु, शिव, देवी लक्ष्मी और सालग्राम का पूजन भी इस दिन किया जाता है। इस दिन पूजा करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। नंबर 5, इस दिन चंद्रोदय के समय सेवा, संभूति, प्रीति, संतति, अनुसैया और क्षमा, इन 6 तपस्वी कृतकाओं का पूजन करें, क्योंकि ये स्वामी कार्तिकेय की माता हैं और कार्तिकेय, खड़गी, वरुण, हुतासन और ससु ये सायंकाल में द्वार के ऊपर शोभित करने योग्य हैं। अतः इनका धूप दीप नैवेद्य द्वारा विधिवत पूजन करने से शौर्य, बल, धैर्य आदि गुणों में वृद्धि होती है। साथ ही धन्य दान में वृद्धि होती है। इस दिन 6 कृतकाओं का पूजन जरूर करें और आप कागज पर लिख करके रख लें। संभूति, प्रीति, संतति, अनसुआ और क्षमा, ये 6 कृतकाएँ हैं जो माता कार्तिकेय जी की, जो भगवान कार्तिकेय जी की माता हैं। इनका पूजन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 6, तुलसी पूजा। कार्तिक पूर्णमासी के दिन सालग्राम भगवान के साथ साथ
तुलसी जी की पूजा की जाती है। तुलसी जी का दर्शन, तुलसी जी का स्पर्श, तुलसी जी का पूजन सभी पवित्र करने वाला है। इस कार्तिक माह में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन तीर्थ पूजा, गंगा पूजा, विष्णु पूजा, लक्ष्मी पूजा और यज्ञ एवं हवन का भी बहुत महत्व होता है। अतः इसमें किए हुए स्नान, दान, होम, यज्ञ और उपासना आदि का अनंत फल होता है। इस दिन तुलसी के सामने दीपक जरूर जलाएं, जिससे आपके मनोरथ पूर्ण होंगे और दरिद्रता दूर होगी। दोस्तों नंबर 7, इस दिन व्रत का भी बहुत महत्व होता है। इस दिन उपवास करके भगवान का स्मरण, चिंतन किया जाता है और घर पर यज्ञ भी किया जाता है, यानी हवन भी किया जाता है। इससे सूर्य लोक की प्राप्ति होती है, भरपूर धन बढ़ता है। कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं और भरपूर धन आना शुरू हो जाता है। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा स्नान के बाद कार्तिक व्रत पूर्ण होते हैं। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा से 1 वर्ष तक पूर्णिमा व्रत का संकल्प लेकर प्रत्येक पूर्णिमा को स्नान, दान आदि पवित्र कर्मों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करने का भी विधान है। अगला नियम, दान का फल। इस दिन दान आदि का फल बहुत ज़्यादा होता है। इस दिन में दान का भी महत्व होता है और हवन का भी। अपनी क्षमता अनुसार अन्नदान, वस्त्र दान और फल दान जरूर करना चाहिए। इससे घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। तो आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और कार्तिकेय जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण की पूजा करें। रात को माता लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें। इससे घर में सुख और समृद्धि का वास होगा, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। इस दिन गौ माता का पूजन भी किया जाता है। घर में जो भी आपने प्रसाद बनाया हो, गौ माता को जरूर खिला कर के आना चाहिए और गौ माता के मस्तक पर टीका लगाना चाहिए तथा आते समय थोड़ा सा गौ माता का गोबर लेकर के आएँ और इससे घर में स्वास्थ्य चिन्ह बनाएं। इस दिन भगवान कार्तिकेय के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करें धन्य धान्य के लिए और तथा सेवा, सम्मुति, प्रीति, संतति, अनुसुईया, क्षमा, इन 6 मात्र कृतिकाओं का पूजन करें। इस दिन ये उपाय आप जरूर करें। इससे घर में सुख और समृद्धि का वास होता है, भरपूर धन आता है और प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ ही इस दिन तुलसी पत्ते भगवान सालग्राम जी को जरूर चढ़ाएं। तुलसी के पत्तों की माला बना करके भी भगवान सालग्राम जी को समर्पित कर सकते हैं। इससे आपके सभी कार्य बनेंगे, सभी कार्य सिद्ध होंगे और भरपूर धन आएगा। कार्तिक पूर्णमासी का दिन साल का सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन आप ये उपाय करें, आपके सभी मनोरथ पूरे होंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।